अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ कि करोड़ों नहीं, जितने भारत में संख्या में लोग हैं, उसमें 50% से ज़्यादा लोग इस बात से परेशान हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में माता-पिता हैं, बहुत सारे घर में पिता जो हैं यदि जब जीवित सशरीर जब रहते हैं, तो उनकी बहुत सारी खामियाँ उनमें भी कुछ कमी रहती है। मान लीजिए बहुत सारे मतलब तामसी विचार के हैं, गलत प्रवृत्ति के हैं, ठीक है? तो उनसे पुत्र लोग नाराज़ है। बहुत मान लीजिए कि बहुत ही गलत रास्ते पे चलने वाले किसी के पिताजी हैं, क्रिमिनल है या फिर मतलब बुरे से बुरे स्थिति में भी हो सकते हैं, कलयुग है। तो यदि वो मर जाते हैं, तो उसके बाद लोगों को नाराज़गी ये रहती है कि मेरे पिताजी या फिर मेरे जो पितर हैं इतने बुरे थे, तो मैं उनको क्यों अर्पण दूँ? वो उस योग्य नहीं है। क्या उनका सही है सोचना या फिर उनके मरने के बाद की बात कुछ और हो जाती है? देखिए, सबका कर्तव्य निर्वहन जो है जी, अलग-अलग है। जी, आपके पिता ने यदि पितृधर्म का निर्वहन नहीं किया, जी, तो इसका कोई ज़रूरत है कि आप पुत्र धर्म का निर्वहन नहीं करेंगे? आपके पिता ने पितृधर्म का निर्वहन नहीं किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप पुत्र धर्म का निर्वहन नहीं करेंगे। अब ये चीज़ सबका आप ही अपने बताइए। अपने जी, धर्म का जी, निर्वहन करना चाहिए। जी, कहा गया है शास्त्रों में कि ऋण करता पिता शत्रु, जी, माता च व्यभिचारिणी, जी, भार्या रूपवती शत्रु, जी, पुत्र शत्रु अपंडिता। जी, अगर पुत्र आपका मूर्ख हो जाए जी, तो वह आपके लिए शत्रु है। जी, पिता आपके ऋण करता हो जाए, जी, बहुत सारे कर्ज लेकर के और नहीं रहे, जी, वो आपके लिए शत्रु है। जी, लेकिन पुत्र का जो कर्तव्य है जी, वह उससे वंचित नहीं रह सकता है। पुत्र अपने ऋण से मुक्त होने के लिए नहीं यह जी, कार्य जी, को जी। करता है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि इंसान को खुद का कर्म देखना चाहिए। कर्म देखना चाहिए, जैसा आप मेरे साथ किए वैसा मैं करूँ ये शास्त्र नहीं नहीं कहता है। कहता है। अच्छा, यदि मान लीजिए कि कोई पिता और पुत्र के बीच में जी, यदि कोई रिलेशन ही नहीं रहा हो, जी, मान लीजिए कि देखिए ये प्रश्न करोड़ों खरबों लोगों की हो सकती है जी, जी, कि मान लीजिए कि कोई पिता है जो अपने कोई बच्चे हैं उनके पिता अपने उनके मम्मी का हत्या कर दिए, जी, ऐसा बहुत होता है। जी, तो हत्या करने के बाद फिर कभी उनके पिता का भी मौत हो जाए, जी। फिर उसका बालक का क्या कर्तव्य बनता है कि उनका पितर जो वो अब मरने के बाद तो वो पितर बन गए। मैं एक ही शब्द में आपको बता दिया जी, कि पिता अपने धर्मच्युत हो जाए, जी, तो इसका यह कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा में आती है, जी, गोकर्ण जी और धुंधकारी दोनों भाई थे, जी, ठीक ना। जी, धुंधकारी बहुत ही आताताई था, जी, बहुत उटपटांग कर्म करता था, जिससे करोड़ों लोगों को, बहुत सारे लोगों को जी, दुख पहुंचाता था। जी, जी, तो उसकी गति नहीं होती थी। जी, वह बहुत क्षुधा पिपासा से पीड़ित था, प्रेत योनि में प्राप्त हुआ था। जी, जी, तो वह जो है कि एक ऋषि के पास गया और कहा कि इसका उपाय कोई कीजिए। जी, फिर अपने भाई के पास, गोकर्ण के पास आया, जी, तो कहा कि तुम इतने बड़े प्रकांड हो और मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, जी, तो तुम भ्रातृधर्म के लायक हो। जी, उसके बाद गोकर्ण जी ने उससे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जी, और धुंधकारी का मोक्ष हो गया, जी, ठीक ना। गोकर्ण जी भी चाहते जी, तो ऐसा सोचते हैं कि ना ना, ये तो बाप को अपने पिटता था, जी, जी, माँ को पिटता जी, था, इसका ऐसा सदगति नहीं हो ही तो भी ठीक है। जी, जी, हर व्यक्ति के पास विद्वता और ज्ञान दोनों परिपूर्ण हो जाए ऐसा कोई जरूरत नहीं। जी, जी, बिल्कुल। वैसे भी कहा गया है शास्त्रों में कि विद्या विवादाय धनम मदाय, जी, शक्ति परेशान परिपीडनाय। जी, अगर खल व्यक्ति के पास आप जाइएगा, जी, उसके पास थोड़ी सी विद्या हो गई जी, तो विवाद करेगा। जी, 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 विद्या विवादाय धनम मदाय, उसे थोड़ा सा धन हो जाएगा तो वह मद में रहेगा, अहंकार में रहेगा। और वह बलवान हुआ तो वह तुरंत जो है कि किसी न किसी को परेशान करेगा। लेकिन अगर साधु व्यक्ति के पास जाइएगा और उसके पास अगर विद्या आ गया तो अज्ञान देगा। ज्ञानाय दानाय च परोपकाराय। उसके पास अगर धन होगा तो दान करेगा। उसके पास यदि
क्या बोलते हैं कि बल आएगा तो वो किसी का मदद करेगा, जी जी ठीक ना। तो स्वभाव और गुण जी सभी के अपने अपने हो सकते हैं, जी जी और एक के चलते जी अगर अगला आपके सामने गलती करता है जी जी तो उसके अगर रिजल्ट में आप भी गलती करते हैं जी तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या रहेगा? जी बिल्कुल। फिर तो मैंने अच्छाई और बुराई में अंतर क्या इसीलिए है? पूछा है ये बात, जी क्योंकि पितृ पे बहुत सारे लोग बताने वाले हैं इंडिया में, जी लेकिन इस तरीके का मैंने जितना एकदम खुले शब्दों में दिल की बातें मैंने रखी है, जी ये खरबों लोगों की नाराजगी हो सकती है, जी। जिसको आपने क्लियर किया।